सभी साथियों को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी संविधान से संबंधित, क्योंकि हमारा टॉपिक संविधान का चल रहा है, जिसमें हमने संविधान का परिचय पढ़ लिया, संविधान की विशेषताएं पढ़ ली, ठीक है। उसके अलावा संविधान कैसे कार्य करता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन भारत कैसे आया और उस कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की स्वतंत्रता और भारत के संविधान बनाने की बात कैसे आई, ठीक है। मैं ये सारे पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और किस तरीके से अलग अलग टाइम में संविधान की मांग करेगी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करें उससे पहले सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार फटाफट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग कैबिनेट मिशन से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक से आप जो है अपने आप को इस टॉपिक से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भारतीय अपने स्वतंत्रता के लिए और खासकर अपने संविधान बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने भारत को सबसे पहले ये अनुमति दी कि आप अपना नियमित संविधान बना लीजिए। अगर आप अपना संविधान बना लेते हैं तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान बनाने में असमर्थ रहे, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप एक टेम्परेरी संविधान बना लीजिए, एक अस्थायी संविधान बना लीजिए, ठीक है। हम उसके आधार पर आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे और उसके बाद आप लोग अपना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर अंग्रेजों ने 1946 में, मुख्यतः 1946 में 3 सदस्यीय पैनल ब्रिटेन से भेजा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली। उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय जो दल था वो भारत आया था, ठीक है। जिसमें से सबसे मुख्य व्यक्ति थे जिनका नाम था मुख्यतः सर एवी अलेक्जेंडर। एक नाम तो सर एवी अलेक्जेंडर का है, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो थे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर थे, और आपके तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था मुख्यतः सर पैंथिक लॉरेंस। तो कहा जाता है कि इसमें सबसे मेन जो थे सर पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, जो गठन की और सदस्यीय पैनल की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ठीक है। और 1946 में तय किया गया कि एक स्थायी, एक टेम्परेरी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जिसके आधार पर कहा कि एक टेम्परेरी आप मंत्रिमंडल गठित कर लीजिए। तो नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक टेम्परेरी मंत्रिमंडल तैयार किया गया, या अस्थायी मंत्रिमंडल तैयार किया गया, जिसमें मुखिया नेहरू को बनाया गया और अन्य जो लोग थे उन सभी को कोई ना कोई मंत्रालय दिए गए। ये सब चीजें मैं लास्ट टॉपिक में आपको बता चुका था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मुख्य दलों ने इसमें भाग लिया था। इसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता थे, 14 कुल सदस्यीय लोग थे, जिसमें से 9 लोग कांग्रेस के थे और 5 लोग जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। और ये भारत का पहला और एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कोई विपक्ष नहीं था। दोनों पार्टियां थीं, जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर एक अस्थायी मंत्रिमंडल तैयार किया गया। इसी अस्थायी मंत्रिमंडल को अस्थायी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और इसी को कहा जाता है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली। ये पॉइंट याद रखना है, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसके आधार पर कैबिनेट मिशन, इसके आधार पर भारत को क्या मिली थी? स्वतंत्रता, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिली, रखिएगा। अब मैं यहां से आगे का स्टार्ट कर रहा हूं। अब जब सारा काम हो गया, ठीक है, उससे पहले जो था संविधान सभा की संरचना, यानी संविधान सभा होनी कैसे चाहिए, संविधान सभा कैसे काम करेगी, इसके बारे में तय किया गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही, यानी कि वो कैबिनेट मिशन था, इसके आधार पर ही ये तय किया गया कि कैबिनेट मिशन में के आधार पर जो संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा होगी जिसमें संविधान बनाया जाएगा, इस संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्य भी होंगे। तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो तय किया गया कि इनकी कुल संख्या होगी 389। कितनी होगी, ये आपको शेयर कर देना बढ़िया से। इनकी संख्या कितनी होगी? 389।
389 यानी 389। ठीक है, बढ़िया से तय कर लीजिएगा कि संविधान सभा के सदस्य हैं, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 389। ठीक है, अब जो 389 जो संख्या होगी, ठीक है, ये अलग अलग भागों में डिवाइड होगी। इन 300 अगर हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। कहा गया कि जो 389 होगा इसमें से 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत होंगे, यानी ऐसे प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन हैं, ये प्रांत बनाए जाएंगे। और इसमें से जो चार होंगे, ठीक है, जो चार संख्या होगी वो सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते हैं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये बड़े क्षेत्र थे जो अंग्रेजों ने तय किए थे। इनकी संख्या 4 रखी गई और इसके अलावा कुछ देसी रियासतें भी रखी गई थी। ये देसी रियासतें थी 93। तो कहा गया कि भारत में जो पूरी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के आधार पर 389 सदस्य होंगे। उस 389 सदस्य में, ठीक है, 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत होंगे, 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे और 93 देसी रियासतें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ये देसी रियासतें वे रियासतें थीं जो रजवाड़ों के पास थीं, जो राजाओं के पास थीं, शासकों के पास थीं। इसके बाद जब संविधान सभा बन गई उसके बाद इसी संविधान सभा का क्या हुआ? चुनाव। ठीक है, लेकिन उस चुनाव से पहले एक पॉइंट समझ लीजिएगा, यहां एक अथवा में लिख लीजिएगा, ये सदस्य संख्या हम दो तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ जो हैं संविधान निर्माता या राइटर कहते हैं कि इसमें 2 ही भाग थे, यानी कुछ लोग इसके 2 ही भाग बताते हैं। अब 2 ही भाग का मतलब टोटल तो 389 रहेगा, ठीक है ना। अब जो 4 संख्या है ये 292 में जुड़ जाएगी, तो कुछ लोग बताते हैं कि 292 प्लस 4 हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 296। और इधर ये जो रह जाएंगी वो 93 रह जाएंगी देसी रियासत। ठीक है, तो ये देसी रियासत रह जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो टोटल आपका वही रहेगा। तो सही आपका जो आंसर है वो 389 का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से ही है, 2 प्रकार से नहीं है। ये पॉइंट आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और समझिएगा, कहा जाता है कि ये तो 1946 का है, लेकिन 1946 में ही जब संविधान सभा के चुनाव हुए, इसके बाद की बात है, अभी तो संविधान सभा की संरचना हो रही है, संविधान सभा का गठन हो रहा है। संविधान सभा का जब गठन हो गया तो संविधान सभा में 2 पार्टियां थी, इन्हीं 2 पार्टियों के आधार पर हमें स्वतंत्रता में मिली, संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिली, आजादी कराने की स्वतंत्रता मिली। तो कहा जाता है कि जब 1940 का कैबिनेट मिशन बना, उसके आधार पर जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद संविधान सभा के चुनाव भी हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव। अब इस चुनाव में 2 पार्टियों ने भाग लिया। अभी मैं ये बात बाद में बताऊंगा, लेकिन 2 पॉइंट जल्दी समझ लीजिएगा कि संविधान सभा के चुनाव हुए, इस चुनाव में 2 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम था, लेकिन मुस्लिम लीग को ज्यादा सीटें नहीं मिली, सिर्फ 73 सीटें मिली। लेकिन कहा जाता है सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, 208। अब ऐसी कंडीशन में जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि भारत में हमारा ज्यादा फ्यूचर नहीं है, इसलिए उन्होंने जब संविधान सभा की बैठकें हुई, यानी सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पर प्रस्ताव आया कि भारत स्वतंत्र कैसे होगा, यानी अस्थायी मंत्रिमंडल मिला। फिर संविधान सभा की संरचना हुई या संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद संविधान सभा के चुनाव हुए, चुनाव के जब परिणाम हुए तो संविधान सभा की जब बैठकें हुई तो बैठकों में मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया था, संविधान सभा से अपने आप को अलग कर लिया था और संविधान सभा की बैठकों में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, लेकिन यहां पॉइंट आता है कि ये तो 46 के आधार पर है, ये जो आंकड़ा है हमने लिखाया वो 46 के आधार पर है। अब 47 के आधार पर क्या है? ठीक है, तो देखिए टोटल संख्या यहां घटेगी तो हम कहेंगे 1947 के आधार पर, 1947 के आधार पर, या कह सकते हैं विभाजन के आधार पर, विभाजन। ठीक है, तो विभाजन के आधार पर ये सदस्य संख्या टोटल सदस्य संख्या में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 1947 में ये डिवाइड होगा और कहा जाता है उस आधार पर सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या रह गई 299। कितनी? 389 में से 299 1947 में जब हम आजाद हो गए। ठीक है, अब इसमें से ये भी सदस्य संख्या घटेगी। अब इसमें से कहा जाता है 229, 4 और 70। इसका मतलब क्या है कि 229 जो थे ये हैं प्रांत, और प्रांत कैसे? ब्रिटिश प्रांत। और जो 4 हैं कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र ये ज्यों की त्यों भारत में ही रहे, कमिश्नरी क्षेत्र।
और जो 93 देसी रियासतें थीं, वो देसी रियासतें भारत में कितनी रह गईं? वो केवल देसी रियासतें भारत में 70 रियासतें रहेंगी। कितनी रह गई? 70 रियासतें। अब जो माइनस हुई, ध्यान सुनिएगा, अब जो माइनस हुई वो सभी पाकिस्तान में चलेंगी। जो माइनस हुई वो सभी पाकिस्तान में चलेंगी। अगर मोटा मोटा हम माइनस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 389 में से अगर 299 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो 389 माइनस 299, तो लगभग 90 संविधान के सदस्यों की जो संख्या थी, ठीक है, या 90 सदस्यों की संख्या थी, ये सदस्यों की संख्या आपकी पाकिस्तान में चलेगी। ठीक है, जब पाकिस्तान भी अपना देश बनाने का काम कर रहा था, पाकिस्तान को 1946 के और खासकर नवंबर 1946 में ऐसा लगने लगा था कि उसका फ्यूचर यहां ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के आधार पर उसने अलग देश की मांग करी और 47 में जाकर भारत के साथ एक नया देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, तो बचे हुए सदस्य संख्या जो 90 थे, तो हम लिख सकते हैं कि 90 सदस्य संख्या पाकिस्तान में माइनस हो गए। 90 ये कहां गए? 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए। ये पॉइंट याद रखिएगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि जो सीटें जो बनी थी, ये जो सदस्य संख्या थे, यहां हम कह सकते हैं, ये हमारा टॉपिक डाल लेते हैं पहले, संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना, अब इसके आधार पर थोड़ा समझेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर आप इसको 1946 के आधार पर देखें, 1946 के आधार पर देखें, ठीक है, तब कुल सदस्य संख्या है 389, और अगर हम 47 के आधार पर देखें तो मैं पीछे बता चुका हूं, तो सदस्य संख्या है 299। 299 ये आप याद रखेंगे, और इन्हीं को हम लोग कहेंगे संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य, और जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो कुल सदस्य होंगे, और इन्हीं को कहेंगे संविधान सभा की सीटों की संख्या। तो जो सदस्य बने होंगे वो सीटों के आधार पर बने, तो संविधान सभा की सीटों के आधार पर, या सीटों की कुल संख्या, सीटों की कुल संख्या। तो सीटों की कुल संख्या का मतलब है जिस जो सीट हैं, ठीक है, 19 सीटों पर कौन है? सदस्य। 19 सीटों पर कौन होंगे? सदस्य। ठीक है, जैसे आज के समय में लोकसभा की सीटें 543 हैं, तो 543 ही लोकसभा के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो 403 ही विधानसभा के सदस्य हैं। तो ऐसे ही सदस्य किसके हैं? ये सदस्य किसके हैं? ये सदस्य हैं किसके? सीटों के। किसकी सीटों के? संविधान सभा की सीटों के। ठीक है, तो 389 को आपको याद रखना है। 47 मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया था, आगे चलकर ये डिवाइड हुआ। तो अभी तो हम 46 की कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह समझेंगे। अब पॉइंट आता कि सीटें बनी कैसे? सीटों का निर्माण, सीटों का निर्माण या सीटों के निर्माण की प्रक्रिया, ये सीटें कैसे बनाई गई? अब यही पॉइंट आएगा कि लोकसभा की सीटें कैसी बनाएंगी, या विधानसभा की सीटें कैसी बनाएंगी, ठीक है, या राज्यसभा की सीटें कैसे बनाएंगी। तो वैसे ही उस समय संविधान सभा की सीटें कैसी बनाएंगी? मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर होती हैं, तो ये भी सीटें पॉपुलेशन के आधार पर बनाएंगी। ठीक है, तो यहां पहला पॉइंट आता है सीट कैसे बनाएंगी, सीटों की प्रक्रिया। पहला है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या में भी अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर सीट बनेगी, अनुपात के आधार पर। और क्या कहा कि एक सदस्य, यानी जहां 10 लाख, जहां 10 लाख वोटर, जहां 10 लाख वोटर इकट्ठे होंगे, जहां 10 लाख वोटरों की संख्या हो जाएगी, वहां पर एक बनेगी संविधान सभा की सीट। ठीक है,
ठीक है। दूसरा, जो सीट बनेगी, ठीक है, उसमें जाति का प्रतिनिधित्व होगा, यानी ये सीट ऐसी बनाई जाएगी जिसमें जाति का प्रतिनिधित्व हो, यानी यहां हर जाति को मौका मिले, ठीक है, यानी जाति बाहुल्य सीटें भी बनाई जाएं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहां पर मेन है। इसके अलावा कहा गया कि जो सीटें होंगी उसमें सिखों के लिए सीटें, सिखों के लिए, विशेषकर किसके लिए, सिखों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाएं, रिजर्व रखी जाएं, रिजर्व रखी जाएं, सिखों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाएं, और इनकी कुछ संख्या भी डिसाइड की गई है, ठीक है, वो थी 4, और ये जो रिजर्व सीटें होंगी वो केवल पंजाब क्षेत्र में होंगी, ठीक है, पंजाब में। पंजाब का मतलब देखिए उस समय 2 पंजाब थे, एक तो भारत का पंजाब, यानी आज के हिसाब से बता रहा हूं, उस समय तो एक ही था, और पाकिस्तान का पंजाब। तो जो पंजाब क्षेत्र में पंजाबी रहते हैं, ठीक है, उनके लिए 4 सीटें रिजर्व में रखी जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा कहा गया कि जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, अन्य अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम, तो कहा गया कि मुस्लिमों के लिए भी सीटें रिजर्व रखी जाएं, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। और ये जो सीटें होंगी इनकी संख्या होगी 79, तो 79 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। तो आज भी ऐसा ही होता है, जो सीटें बनाई जाती हैं वो सीटें धर्म के आधार पर तो खैर नहीं बनाई जाती हैं, अब जाति के आधार पर बताई जाती हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो संविधान सभा की सीटें बनेंगी उसमें जाति का बड़ा खास ध्यान रखा जाएगा, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, जाति के आधार पर सारे काम होंगे, तो ज्यादा टेंशन की कोई जरूरत है नहीं, और इसी को जाति से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जाति के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर यहां धार्मिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है, जिससे उस समय हिंदू में मुस्लिमों में फूट पड़े और ये आपस में अलग हो जाएं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये अंग्रेज जानते थे कि हमें तो सत्ता छोड़नी है, लेकिन आगे इनमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हों, इसीलिए ये सारी चीजें कर गए। और उन्होंने कहा कि सिखों के लिए 4 सीटें होंगी, ठीक है, जो केवल पंजाब में होंगी, और मुस्लिमों के लिए 79। इसमें कहा गया संपूर्ण क्षेत्र में, मतलब पूरे भारत में, संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत का मतलब उस समय पाकिस्तान और भारत मिलाकर, ठीक है। तो 79 सीटें रिजर्व होंगी, जबकि आपकी जो बची हुई सीटें होंगी, ठीक है, जो बची हुई सीटें होंगी जिसमें से जो 213 सीटें होंगी, ठीक है ना, वो सामान्य के लिए होंगी। तो 213 सीटें सभी के लिए होंगी, सामान्य, 213 में सामान्य सीटें हैं। कैसी सीटें? सामान्य। तो धर्म के आधार पर यहां रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो कुल 389 का डिवीजन हमने कर दिया, ठीक है, तो 389 का डिवीजन कर दिया। लेकिन याद रखिएगा इन 389 में सभी का डिवीजन नहीं हुआ है। कैसे? इसमें क्या हुआ है, देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। इसमें क्या हुआ है, इसमें दरअसल में जो 93 देसी रियासतें हैं, 93 देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, ये देसी रियासतों को यहां सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया या सम्मिलित नहीं हुई, ये इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं थी, ये स्वतंत्र थी, ये इनकी इच्छा पर थी, ठीक है। तो 93 नहीं थी। अब ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कितनी सीटें थी, 389। तो 389 में से 93 माइनस करेंगे तो हो जाएगी 296। तो 292 आपके ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। तो भाग लिया था केवल 296 ने, यानी कितनों ने भाग लिया? भाग लिया केवल 296 ने भाग लिया है, ठीक है। इन 296 सीटों के सदस्यों के आधार पर या 296 सीटों का ही निर्माण किया गया, जिसमें 213 सामान्य के लिए, 79 मुस्लिमों के लिए और 4 सिखों के लिए सीटें रिजर्व रखी गई, जो केवल पंजाब क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस पॉइंट को यहीं फिनिश करते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग एक दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का चुनाव। धन्यवाद।